हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 8। जैसे ही चैप्टर 8 की बात आती है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, मैम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। बस ये एक चीज़ समझ लो, देन द फॉर्मूलाज विल रियली बिकम ईजियर फॉर यू। ओके, चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये वर्ड है आपका इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट ये वर्ड ही है जो आपको इंटरेस्ट दिलाता है इन इन्वेस्टिंग योर मनी। कैसे, सोचो। यू आर हैविंग ₹1000 विथ यू, ठीक है। ये ₹1000 आप डालने गए बैंक में। बैंक ऐसा नहीं होता, आई नो, बट इसको समझ लो। आप डालने गए बैंक में, ठीक है। अब क्या होगा, आपने बैंक में डाले, आपने बोला आई नीड माई मनी बैक आफ्टर 1 ईयर। बैंक जो है वो ये ₹1000 1 ईयर के लिए रखेगी आपके सेफ अपने लॉकर्स में, ठीक है। और 1 ईयर के बाद वो आपको वापस करेगी। लेकिन इसका मतलब क्या, ₹1000 बैंक ने लिए, 1 ईयर के बाद आपको 1000 वापस कर दिए, तो इसमें बैंक का कुछ फ़ायदा नहीं, ना ही आपका कुछ फ़ायदा। तो क्या सिस्टम होती है, द सिस्टम इज द बैंक विल कीप योर ₹1000 बट द बैंक विल गिव यू सम इंटरेस्ट ऑन दिस ₹1000। इंटरेस्ट देना यानी क्या, आपका जो मनी है ₹1000 वो आपको कुछ और ज़्यादा होके वापस मिलेगा। ऐसा क्यों, बैंक एक तो आपके पैसे रख रही है, ऊपर से वो आपको उस पर इंटरेस्ट दे रही है, मतलब कुछ और रुपीस दे रही है। तो बैंक का क्या फ़ायदा, है ना। सोचने वाली बात है। ओके, सो देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे आपने ₹1000 रखे, किसी और ने रखे, कोई 10,000 रखेगा, कोई 50,000 रखेगा, मे बी सम पीपल विल पुट 50 lakhs। तो बैंक के पास बहुत सारे पैसे हो गए, राइट। अब बैंक क्या करेगा, बैंक यही जो पैसे है उसके पास जो अलग अलग लोगों से मिलके जो टोटल अमाउंट है, बैंक विल गिव दिस अमाउंट एज अ लोन टू अनदर पीपल और अनदर इंडस्ट्रीज, है ना। इंडस्ट्रीज़ को देंगे और वो लोग क्या करेंगे, जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देने वाला है, से फॉर एग्जांपल 5%। इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में मिलेगा आपको, राइट। और इसके लिए एक सिंबल होता है R, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। वैसे ही जैसे 1000 के 5% विल बी वेरी लेस, राइट। लेकिन इसी बैंक ने अगर किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री को 50 लाख रुपीस दिए हैं, देन वो क्या करेगी, वो उस पर्सन से इंटरेस्ट लेगी कि भाई हम आपको 50 लाख रुपीस दे रहे हैं, सो यू हैव टू पे अस सम इंटरेस्ट, राइट। तो बैंक का तो काम हो गया, है ना। 50 लाख का 5% निकालोगे, सोचो कितना आएगा, राइट। सो वो हम करते हैं, कैलकुलेशंस भी अभी करते हैं, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेस्ट, राइट। तो आप जिसको पैसे देते हो, बेसिकली वो आपको सामने उन पैसों पे इंटरेस्ट देता है, राइट। दिस इज बेसिकली द इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स है इंटरेस्ट का, एक टाइप है सिंपल इंटरेस्ट, एक दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज एज पर इट्स नेम, इट्स वेरी सिंपल। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी फॉर 1 ईयर, राइट, 1 year or maybe more than that, but at simple interest, then what will happen, you will receive your principal यानी जो अमाउंट आपने बैंक में रखी है, that is your principal. So your principal plus उसमें जितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, ये दोनों मिल के आपको कब वापस मिल जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। 1 ईयर के एंड में आपको अपना प्रिंसिपल और अपना सिंपल इंटरेस्ट, इसका टोटल मिला के आपको वापस मिल जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो हमने बात की कि हमने ₹1000 रखे 5% रेट पे, सो लेट्स सी कि 5% आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5% ऑफ ₹1000। परसेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल, परसेंटेज की साइन हटाओ, डिवीज़न में 100 लगाओ, जहाँ पे ऑफ है वहाँ पे आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, 0 0 कट, एंड व्हाट यू गॉट ₹50, राइट। सो एट द end of
1 year, what will you get? आपने जो पैसे रखे थे ₹1000 वो आपको वापस मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹50 फ्रॉम द बैंक. सो एट द एंड ऑफ द ईयर you will get ₹1050 which is known as your amount. ठीक है, आपने जो रखा दैट इज़ प्रिंसिपल, उसमें ऐड हो गया आपका इंटरेस्ट और ये दोनों मिलके जो आपको वापस मिला दैट इज़ नोन एज अमाउंट. आई बात समझ में? व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट? ठीक है, इजी. चलो अब समझते हैं मेन चीज़, व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे आप लोगों को लगता है डर, लेकिन ये डरने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग. आप जो पैसे रखते हो ना बैंक में, पड़े पड़े ही बढ़ते जाते हैं, मज़े हो जाते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखो तो. ओके चलो लेट्स सी क्या होता है. देखो यहाँ तक द प्रोसेस विल बी सेम. से फॉर एग्जाम्पल कि इसका मैंने बोला कि आई हैव पुट ₹1000 इन द बैंक एट द 5% सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो आपको 1 ईयर के बाद इतना मिलेगा, लेकिन एंड एवरी ईयर आपको इतना मिलेगा, है ना. एवरी ईयर ₹50 विल बी एडेड टू योर प्रिंसिपल, है ना. जैसे 1 ईयर के बाद 1050 मिला, तो 2 ईयर्स के बाद आपको कितना मिलेगा और 50 इसमें ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट ₹1100. कब? एट द एंड ऑफ 2 years. ओके चलो अब वापस आता है कंपाउंड पे. क्या होगा? नाउ आई एम सेइंग दैट आई हैव पुट ₹1000 इन द बैंक एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट माने क्या? तो 1 ईयर के एंड में आपका इतना ही होगा. ठीक है, 1050. फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जैसे सिंपल इंटरेस्ट की होती है. तो ₹1050. लेकिन अब फ़ायदा होना शुरू हुआ. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा दैट फॉर द सेकेंड ईयर आपका प्रिंसिपल ओरिजिनली जो ₹1000 था वो नहीं होगा. अब वो क्या होगा? जो कि आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट था दैट इज़ ₹1050. फॉर सेकेंड ईयर आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना बन जाएगा? 1050. और अब आपका जो 5% रेट था, है ना, 5% आपका जो इंटरेस्ट था वो आपको ₹1000 पे नहीं बल्कि ₹1050 पे मिलेगा. ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो उसकी अमाउंट बढ़ गई, उसके रुपीस बढ़ गए, तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा. लेट्स चेक इट आउट. अब आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? 5% ऑफ ₹105. ओके, यहाँ से आप लोग को पता है राइट. 5% को हटाओ, है ना, हटाओ भाई. चलो नीचे रखो 100, ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन. मैथ्स इज सिंपल अगर कुछ कमांड्स आप अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हो. ठीक है, चलो कट करें, इसको कट करें. 5 से डायरेक्टली 20 से कट होगा. नाउ यू गेट, ये कट करो, 105 डिवाइडेड बाय 2. व्हाट विल बी द आंसर? 2 5 are 10, 2 2 are 4, 10 बचेगा, है ना. 2 5 are 10. कैन यू सी द डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर पे ऐड हुआ दैट इज़ ₹52.5, जबकि यहाँ पे क्या था अपना एवरी ईयर ₹50 बड़ा इंटरेस्ट आपका बढ़ा, राइट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ ₹1000 की, बट एक्चुअली बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दे आर इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, इन करोर्स समटाइम्स, राइट. सो इमेजिन कि करोर्स पे अगर सिर्फ ₹1000 पे 1 ईयर पे ₹2.5 बढ़ रहा है, तो जब आप थाउजेंड्स में, करोर्स में, लैक्स में जाओगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, है ना. सो दिस इज़ हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो ये था प्रिंसिपल, हमने क्या बात की, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो आपको अमाउंट देगा. अब इस साल अपना प्रिंसिपल क्या था? 1050 था, ₹1050. अब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होना है तो कितना ऐड होगा? 52.5. इसका मतलब क्या? योर रुपीज़ विल बिकम
रुपीज़ है ना, तो 5 नहीं लिखते, 50 लिखते हैं ना। 5 पैसा कौन देता है आजकल, 50 पैसा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 लगा ही देते हैं। चलो, तो कितना होगा अब आपका, 5 + 5 10 हो जाएगा, एंड 1। देखो आपने 1000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, जो कि अब आ गया यहाँ पे 1102 एंड 50 पैसा, राइट। आ रहा है समझ में। सो अब क्या होगा, जब आप 3rd ईयर के लिए जाते हो, वी विल नॉट कंप्लीट द कैलकुलेशन बट यू कैन अंडरस्टैंड। जब आप 3rd ईयर के लिए जाते हो तब आपका प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, ₹1102.50, राइट। तो ऐसे आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल पे आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो भी बढ़ता जाएगा, है ना। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइनली गेट योर अमाउंट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो फॉर्मूला से आप कभी कभी डरते हो, कुछ है नहीं, इतना सब कुछ करोगे, एवरी ईयर का आप अलग अलग निकालोगे, एवरी ईयर प्रिंसिपल लेके फिर आगे जाओगे तो कितना हेक्टिक हो जाएगा। इतना सब कुछ नहीं करना है। वी वांट टू कंप्लीट इट इन जस्ट 1 स्टेप विथ 1 फॉर्मूला। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज ए माने अमाउंट, पी माने प्रिंसिपल, 1 का कुछ नहीं करना, ऐसे का ऐसे, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 ऐसे का ऐसे, ऊपर आप डालोगे एन, एन इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका टाइम, दैट इज़ नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए आपने उस चीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा है, उतने ईयर्स आप एन में डालोगे। और जब आपको एक्चुअली इंटरेस्ट ढूंढना है, पे अटेंशन ऑन दिस दैट यू आर डायरेक्टली गेटिंग द अमाउंट, राइट। 3 ईयर्स के बाद आप जब वापस लेने जाओगे, आपको कितने पैसे मिलेंगे, वो आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट कि भाई कितना कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें सबमिट हुआ, डिपॉजिट हुआ, देन व्हाट यू हैव टू डू, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू आपको जो अमाउंट मिलती है माइनस आपने जो प्रिंसिपल उसमें सबमिट किया था, डिपॉजिट किया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है कुछ, इजंट इट, राइट। सो अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन फिर भी चलो एक बार लिख लेते हैं, बिकॉज ये आप लोग लास्ट ईयर भी कर चुके हो। इट्स PRT अपॉन 100। P इज़ योर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T इज़ द टाइम। तो ये बड़ा ही सिंपल था, राइट। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, देखो नॉर्मली ऐसा हम लिखते हैं दैट कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम क्या लिखेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ ईयरली, हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स, है ना। अच्छा, अब 1 ईयर में कितने 6 मंथ्स होंगे, 1 ईयर विल बी हैविंग 2 times द 6 मंथ्स, है ना। तो जैसे 1 ईयर की बात की तो आपका हाफ ईयरली कितना हो गया, 2। अगर आप 2 ईयर्स की बात कर रहे हो तो इसमें कितनी बार 6 मंथ्स आएंगे, 6 + 6 1 ईयर, 6 + 6 अनदर ईयर। सो हियर यू विल बी हैविंग 8 4 times। तो इसके लिए ये वाले फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंज करना है, वेरी स्लाइट चेंज। व्हेन यू आर पुटिंग इट ऑन हाफ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या चेंज है, बस 100 के बदले यहाँ पे 200 कर दो, n के बदले 2n कर दो। अच्छा, 2n पे कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है क्या, कि मैम 2n में अगर आपने बोला कि 1 ईयर के लिए रखा है और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो मुझे 2n = 2 लेना है या n = 2 लेना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये पूरा का पूरा 2n इज़ योर नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, राइट। तो अगर 1 ईयर के लिए है तो आपका 2n हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए है तो आपका 2n हो जाएगा 4। आर यू गेटिंग इट? आई होप that the concepts of simple and compound interest are clear to you. Stay tuned. मेन जो इश्यू होता है आपका एक्सरसाइज 8.3 में, उसके कुछ
difficult sum I am going to upload very soon. Have a nice day and be with us at Tattvam Education. If you haven't subscribed the channel yet, do it quick. Okay, and don't forget to press the bell icon.